एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसके अकॉर्डिंग बड़े बड़े ट्रेडर्स ट्रेंड पकड़ते हैं और बिगिनर्स हमेशा मिस कर देते हैं। बात कर रहा हूं मूविंग एवरेज की। अब मूविंग एवरेज है काफी प्रकार का होता है, 10 EMA, 20, 30, 40, 50, 100, 200, लेकिन सही यूज कौन सा है? आज की वीडियो के अंदर मेरा जो भी एक्सपीरियंस है सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा और बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो मूविंग एवरेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आप ऑलरेडी ट्रेड करते हैं और आपके काफी सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, तो आप क्या करें, आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है बस उसके अंदर आप इस स्ट्रेटेजी को ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद देखना आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में कितना चेंज आता है। क्योंकि जब मैं पहले ट्रेड करता था फिर मैंने इसको अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में ऐड किया ना, तो मेरी ट्रेडिंग में काफी सारा चेंज आया है। आप 1 वीक 2 वीक प्रैक्टिस करके देखना, आप रियल में मुझे कमेंट करके जाएंगे सर जी आपने जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई ना रियल में बहुत शानदार है। अगर आप चैनल पर पहली बार है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप बिना टाइम को वेस्ट किए कुछ नया सीख लेते हैं। देखो एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, यानी कि थोड़ा बेसिक से आपको मैं समझा देता हूं। जो ट्रेंड होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं। अप ट्रेंड जो होता है यानी कि मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो अप ट्रेंड में होता है, और जब मार्केट नीचे जा रहा होता है यानी कि मार्केट गिर रहा होता है तो डाउन ट्रेंड में होता है। अगर बीच में किसी रेंज में फंसा हुआ है तो हो गया हमारा साइडवेज। ओनली 3 ट्रेंड होते हैं। अब इसके अंदर हम मूविंग एवरेज को किस तरीके से ऐड करें ताकि हम एक अच्छा ट्रेड पकड़ पाए और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूं। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं सेम ऐसे ट्रेड ना करें। मेरी एक पर्सनल सलाह है कि आप ट्रेड करने से पहले प्रैक्टिस करें, 2 4 5 10 दिन बैक टेस्ट करें। जब आपको लगे कि हाँ भाई रियल में स्ट्रेटेजी काम करते, फिर आप अपनी एक्चुअल मनी से ट्रेड कर सकते हैं। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो आपके सामने बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है इंडिकेटर में, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्च करना है EMA, ठीक है। अब ये कई प्रकार का होता है, मूविंग एवरेज सिंपल होता है, लेकिन हमें कौन सा लगाना है जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको आपने सिंपल इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सेटिंग हमें चेंज करनी है। सेटिंग क्या चेंज करनी है, यहाँ पे जाइए आप, ठीक है, और इसकी सेटिंग में चले जाइए। जहां पे लेंथ इसकी 9 है ना, यहाँ पे आप इसको 20 कर लीजिए, ठीक है। देखो एक बात मैं वापस क्लियर कर देता हूं कि ये है ना, काफी लोग इसको 30 रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग 40 भी रखते हैं, कुछ इसको 50 भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, जो सेटअप मेरा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये 20 रखता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने 20 रखा, और हम थोड़ा सा इसकी जो लाइन है इसकी थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अब किस तरीके से करना है, देखो बहुत सिंपल मैं लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। अगर मार्केट ये ब्लू वाली जो लाइन है इसके ऊपर है तो ये अप ट्रेंड में है, और नीचे है तो ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है। वापस से समझिए मेरी बात को। यहां पे देखिए ये ऊपर की साइड है तो अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। और ये इस तरीके से नीचे की साइड है, सॉरी एक सेकेंड, अगर ये इस तरीके से, अरे एक सेकेंड, इसको इस तरीके से है ये, तो ये हो गया डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब आपके मन में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर जी ये हमें कैसे पता लगेगा? ऐसा भी तो है कि मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे, ये किस तरीके से होता है? ये ट्रेंड चेंज भी होता है। अप ट्रेंड है, मार्केट अचानक से डाउन ट्रेंड में चला गया, डाउन ट्रेंड में, और अचानक से अप ट्रेंड में चला गया, तो हम कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी एक्सप्लेन करूंगा। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना। अभी आप इतना समझ गए कि अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर है तो अप ट्रेंड में है, और इस लाइन के नीचे तो डाउन ट्रेंड में, और इस तरीके से रेंज में फंसा हुआ है तो ये हो गया साइडवेज, ठीक है। अब पहले इनको मैं एक बार यहाँ से इरेज कर देता हूं जो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है। यहां तक क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि ट्रेंड चेंज कैसे होता है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने EMA लगाया है इसको वापस से मैं एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूं। अब हम वापस से इंडिकेटर में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसे हम 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमें 2 बार यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। अब पहला जो है इसकी सेटिंग वापस मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैं इसकी कर देता हूँ वापस से, यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 20 किया, और स्टाइल इसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे थिकनेस बढ़ा देता हूँ। मैं इससे हल्का सा इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। कलर इसका ब्लू रहेगा। और सेकंड वाला जो है इसकी सेटिंग में मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे 9 की जगह मैं कर देता हूँ 50, ठीक है। एक बना बनाया सेटअप मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैंने बहुत मतलब दिमाग लगाया, इसके 20 रखना है, 30 रखना है, 40 50 रखना है। अब इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि मैंने कैसे कैसे किया है, लेकिन मैं आपको पूरा
एक सेटअप बना के दे रहा हूँ ताकि आपके बहुत काम आ सके। आपको सिंपली क्या करना है, 20 करना है, दूसरा 50 करना है और इसका यहाँ से इसका भी हम थिकनेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका कलर में चेंज कर दो, कलर में कर देता हूँ इसका ब्लैक या रेड, रेड कर देता हूँ, ठीक है, इजी वे में नजर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रेंड ना कब चेंज होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि ट्रेंड आपको कहाँ और कैसे प्लेस करना होता है, ठीक है। अब देखो वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रात को 9:38 पे। दिन में मैं कहीं बिजी था इसलिए बहुत रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और तारीख हो रही 17 मई, तो हम बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये जो ब्लू कलर का जो लाइन है, अगर इसके नीचे मार्केट है तो डाउन ट्रेंड में, ऊपर है तो अप ट्रेंड में, ठीक है। अब ये देखिए 12 मई का मार्केट है, ठीक है। पहला जो कैंडल बना वो यहाँ पे बना 9:15 पे। अब जैसे मार्केट ओपन हुआ ना तो इस ब्लू लाइन के नीचे ओपन हुआ और इसे नीचे ही कैंडल बनाई है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। और देखिए पूरा दिन ऐसे ही रहा है मार्केट, जो भी पूरा दिन रहा था मार्केट का सारा इस तरीके से मार्केट नीचे की ओर मूव करता करते करते नीचे गिर गया, ठीक है। पहला आपके दिमाग में क्या आया, सबसे पहले आपने मार्केट ओपन किया, ठीक है, और देखा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है। अगर मूविंग एवरेज से नीचे तो डाउन ट्रेंड में, भाई ऊपर है तो अप ट्रेंड में। अगर डाउन ट्रेंड में तो आपको डाउन ट्रेंड की साइड का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, अगर ऊपर है तो अप साइड का यानी कि कॉल साइड का आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई हमें आइडेंटिफाई डाउन साइड का करना है, लेकिन एंट्री कहां बनानी है इसको ध्यान से समझिए। अब इसके अंदर ना एक रेजिस्टेंस वर्क करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सिंपल सी बात है पर रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस वर्क करने के लिए हम कई चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन के इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और एक एरिया ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ना एरिया मार्क करना पड़ता है हमें और ना ट्रेंड लाइन बनानी पड़ती है, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके दे देगा, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, मार्केट इस तरीके से नीचे आया, ठीक है। वापस जब ऊपर जाएगा और इस लाइन के पास में जाके, ठीक है, मार्केट यहाँ पे रुकेगा और कोई नेगेटिव कैंडल बनाएगा तो आपको यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। और ये जो कैंडल है लास्ट वाली, इसके टॉप पे आपको अपना एसएल रखना है, ठीक है। और यहां से आप इजी वे में ट्रेड बना सकते हैं। तो आप पूरा देखिए इस तरीके से मार्केट एक बार यहाँ पे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, यहाँ एंट्री बना लेते कोई बात नहीं, फिर वापस नीचे आया मार्केट, वापस इसी लाइन के पास में गया, ठीक है। यहाँ पे फिर नेगेटिव कैंडल बनाई है और वापस मार्केट नीचे गिर गया, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ पे इसने एक कैंडल बनाई, फिर ये नीचे आ गया, फिर वापस गया, फिर ये यहाँ पे आ गया। यानी कि एक ही पॉइंट पे इसी लाइन पे मार्केट बार बार यहाँ पे टकरा रहा है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना रहा है, तो यहाँ से मार्केट वापस नीचे जाने के चांस होते हैं, यानी कि पुल बैक ये माना जाता है अगर आप अप साइड का ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है, क्लियर। अगर आप अप साइड का कर रहे हैं वो किस तरीके से करना है इसका भी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूं और उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड चेंज कैसे होता है, वो ट्रेड हमें किस तरीके से करना होता है और वो बहुत शानदार ट्रिक है। मतलब तीनों तरीके से मैं आज आपको बता दूंगा, अप साइड में कैसे करना है, डाउन साइड में कैसे करना है और आपको जब ट्रेंड चेंज हो तो कैसे ट्रेड को प्लेस करना है। अब देखिए आप इसको समझिए, ये मार्केट हमारा 7 मई का, ठीक है। मार्केट ने सबसे पहले देखिए जो ब्लू वाली लाइन है इसके ऊपर कैंडल बनाया, यानी ऊपर ही ओपन हुआ है, तो सिंपल सी बात है हमारे दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में तो हमें ऊपर की साइड का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मार्केट देखिए यहाँ पे आया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से वापस घूम गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और इसी लाइन पे यहाँ पे मार्केट टकराया और वापस यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना दी और मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें मूव दिया है, ठीक है। अब आपके मन में एक पॉइंट और आ रहा होगा, सर यहाँ इसने ब्रेक भी तो कर दिया इसको। अब देखो इसने ब्रेक किया है ना, लेकिन एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना, यानी कि कोई यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल नहीं है, तो हमें ट्रेड अपना यहाँ पे प्लेस नहीं करना, हमें कैंडल स्टिक भी देखना है। यहाँ पे मार्केट रुका इस लाइन के पास में और यहाँ पे एक कैंडल बना ये वाली, ठीक है, इंगल्फिंग, और मार्केट ऊपर यहाँ पे निकल गया, ठीक है। और मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। अब आप ये वाला एग्जांपल देखिए, मार्केट देखिए आपको पता लगा भाई अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर वापस गया और फिर यहाँ पे आया, इसने इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल नहीं है तो हमें एंट्री नहीं करनी, मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। इस ट्रेड को भी हम कर सकते हैं, अगला जो टॉपिक रहेगा इसी में मैं आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं हम ट्रेंड चेंज, उसमें ट्रेड कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक दो एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ सके। तो देखिए एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल गया, मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, ये ब्लू लाइन के नीचे, तो सिंपल सी बात है डाउन ट्रेंड का ट्रेड होना चाहिए, नीचे गया मार्केट, इसको मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूँ, नीचे गया मार्केट, वापस लाइन के पास आया तो यहाँ अपना एक
नेगेटिव कैंडल बनाया, पर ट्रेड बना लेना है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार बनाया, मार्केट वापस से नीचे आ गया। अब जिस तरीके से ये मैं पुट साइड का ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, ऐसे ही आपको अप साइड का ट्रेड यहाँ पे ढूंढना होता है। ये देखिए, आप इसको समझिए ध्यान से। मार्केट ऊपर गया यहाँ से, ठीक है, फिर नीचे आया, लाइन पर टकराया, फिर एक इसने पॉजिटिव कैंडल बना दी, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने पॉजिटिव कैंडल बना दी, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बताया कि अप ट्रेंड में कैसे में ट्रेड करना होता है और डाउन में कैसे करना होता है। अब बात करते हैं भाई मार्केट में जो ट्रेंड चेंज होता है ना, उसमें हम कैसे ट्रेड करें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप ध्यान से समझिए। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको जो दो लाइनें मैंने ये ड्रॉ कर रखी है ना यहाँ पे, ये जो मैंने ईएमएल लगा रखा है, इसको आपने देखना है बस। ये क्रॉस कहां पे कर रहा है, यानी कि जो ब्लू वाली जो लाइन है, हमें इसके साथ में चलना है। वापस से मेरी बात को समझिए, जो ब्लू वाली लाइन है इसके साथ में चलना है। ये जिस तरफ रेड वाली लाइन को क्रॉस कर रही है, हमें उस साइड का ट्रेड यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिए, ब्लू लाइन ने यहां पे रेड वाली को क्रॉस किया, पहले यहां देखिए आप, ठीक है, यहां से देखिए इसने यहां पे क्रॉस किया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, उसके बाद में यहां पे क्रॉस किया और मार्केट ऊपर हमारा चला गया, ठीक है। ये ट्रेंड चेंज का तरीका होता है, यानी कि ट्रेंड चेंज होता है तब हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर लाइन पे ऊपर से, अगर लाइन पे नीचे आ रहा है और लाइन पे रुक रहा है तो हमें कॉल साइड जाना है, और नीचे से लाइन पे ऊपर टच कर रहा है वापस नीचे जा रहा है तो पुट साइड जाना है। अगर उसको क्रॉस कर रहा है तो हमें ट्रेंड चेंज मान लेना और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने नीचे का ट्रेड किया और यहाँ पे ऊपर का किया, और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, बहुत शानदार इंडिकेटर है ये देखिए, यहां पे मार्केट ने इसको नीचे क्रॉस ओवर किया, ठीक है, तो मार्केट सीधा नीचे आ गया, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आप देखें, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ये वीडियो आज का। आप मुझे कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। ये देखिए, यहां पे आप मूव देखिए कितना शानदार है। यहां पे मार्केट नीचे क्रॉस किया और मार्केट देखो नीचे गिरता गिरता कहां तक हमारा आ गया है, ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए, यहां पे मार्केट ने ऊपर इसको क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर चला गया, और इसको नीचे क्रॉस किया यहाँ पे तो मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड होगा तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, मैंने आपको बताया। डाउन ट्रेंड में कैसे करना है, और अगर इसको एक क्रॉस कर देता हूं आपको किस तरीके से करना है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सिंपल सा वीडियो है, अगर कोई छोटा बच्चा भी देख रहा होगा ना तो उसको भी समझ में आ गया होगा कि मूविंग एवरेज का सही यूज कैसे करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।